बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सामईन, आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी जो गलत ट्रैक पे चल रही हो उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं और क्या अंदाज़ अपना सकते हैं कि हमारी जो लाइफ की डायरेक्शन है वो रॉन्ग ना हो, राइट डायरेक्शन हो। तो उसके लिए मैं साबित करना चाहूँगा कि हमारे जिस्म की बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी के थ्रू कि किस तरह हम इसको ट्रैक को, रॉन्ग ट्रैक को राइट ट्रैक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सामीन, हमारी जो जिस्म की बायोलॉजी है, उसकी बनावट है, जो साख्त है, वो जिस्म हमारा दो चीज़ों से बना है, हड्डियाँ और गोश्त। हड्डियाँ हमारा एक पूरा ढांचा होता है, हड्डियों का स्केलेटन जिसे हम कहते हैं, और फिर गोश्त होता है। इन दोनों चीज़ों का मुरक्कब है इंसान की बॉडी, और इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो दिमाग कंट्रोल करता है, और दिमाग कंट्रोल किस तरह करता है कि दिमाग का काम होता है डिसीजन लेना, और डिसीजन ऐसे लिया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डिसीजन लेता है। दिमाग भी हमारे जिस्म का चीफ जस्टिस होता है और पूरी बॉडी को अपने डिसीजन से कंट्रोल करता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन लेता है वो दो किस्म के डिसीजन होते हैं। नंबर 1, ऐसे डिसीजन जो वो अपीलों पर डिसीजन लेता है, यानी कि मुख्तलिफ कोर्ट से जो फैसले होते हैं, लोग उनकी अपील जो है अपने वकला के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो सुनने के बाद उसको डिसीजन लेता है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो सुओ वोटो लेता है, यानी कि जो कोई गलत बात देखे, गलत काम देखे, तो उस पर वो सुओ वोटो लेता है, खुद ही डिसीजन ले लेता है कि इसको मैंने इस केस को टेक कर लिया है और उस पर मैंने डिसीजन लेना है। इसीलिए मैंने समझाने के लिए बात की है कि दिमाग भी सेम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह हमारा जो डिसीजन है, हमारी बॉडी की अपीलें होती हैं, जिस्म हमारा अपीलें करता है। फ़र्ज़ करें हमें भूख लगी है, तो वो जिस्म हमारा अपील करेगा, न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज हमारे दिमाग तक जाएगा। जैसे वकला के ज़रिए, यानी कि वकील अपीलों का पैगाम चीफ जस्टिस तक ले जाते हैं और उनका मैसेज, जो लोग अपील कर रहे होते हैं उनका मैसेज चीफ जस्टिस तक पहुंचाते हैं। सेम इसी तरह हमारी बॉडी का जो मैसेज है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें दर्द है, हमें कोई तकलीफ़ है, हम बीमार हैं, तो बॉडी हमारी जो है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और वो वकील का काम करते हुए दिमाग तक, हमारे दिमाग ब्रेन तक उस मैसेज को पहुंचाते हैं। और उसके बाद उस पर मैसेज सुनने के बाद ब्रेन ने डिसीजन लेना है। यानी प्यास लगी है तो ब्रेन कहेगा पानी दिया जाए, भूख लगी है तो ब्रेन कहेगा इसको खाना दिया जाए, तो वो खाने के लिए इंसान जुस्तजू करता है, तो खाना खाना शुरू कर देता है। फिर अगर बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो ये डिसीजन लेना जो है ब्रेन का काम है। तो जिस तरह नाजरीन मैंने कहा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अपीलों पर भी डिसीजन लेता है और सुओ मोटो भी लेता है, दिमाग भी, हमारा ब्रेन जो है वो भी इसी तरह अपीलों पर, अपील जो है बॉडी के अंदर की अपीलें थी, दर्द, तकलीफ, भूख, प्यास, और बॉडी के बाहर जो हमारे बच्चे हमसे कोई ख्वाहिश करते हैं, हमसे कोई डिमांड करते हैं, या उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें कहते हैं, तो वो अपील उनकी तरफ से है, तो हम उस पर डिसीजन लेके उनको प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारी सोसाइटी में हमारे साथ जितने भी लोग चलते हैं, तो वो उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो तो हमारा दिमाग उसको डिसीजन लेता है और उसको उनको रिलीफ देता है। तो ये तो है अपीलों पर दिमाग का फैसला करना, जिस तरह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अपीलों पर फैसला करता था। अब मैं बता ये रहा हूं कि जिस तरह चीफ जस्टिस खुद सुओ मोटो भी लेता है, तो हमारा ब्रेन भी सुओ मोटो लेता है। वो ब्रेन का सुओ मोटो क्या होता है? वो सोच है, यानी कि सोच जिस तरफ जाएगी उस सोच को पे डिसीजन लेगा। तो सोच दो किस्म की होती है, सोच पॉजिटिव भी होती है, सोच नेगेटिव भी होती है, सोच बीमार भी होती है, सोच जो है वो सेहतमंद भी होती है। अब बीमार सोच कौन सी होती है? वो बीमार सोच ये है कि हम अगर सोचते हैं खुद गर्जी, सेल्फिश होना,
लालच, हिर्स, दूसरों से चीज़ें छीन लेना, अपने लिए मफाद के लिए सोचना, कंजूसी करना, इस तरह की जो बुरी बुरी बातें हैं सारी, वो जो जहन में आती हैं, तो वो हमारी सोच है। लेकिन जो भी हम सोचते हैं, ब्रेन का काम है उसी सोच पे डिसीजन ले लेना, उस पर एक्टिव हो जाना। तो जो हमारी पॉजिटिव सोच है, उसमें लोगों से भलाई, खुद से नहीं, लोगों के साथ अच्छाई करना, लोगों से भलाई करना, लोगों पे रहम करना, लोगों को जो है रिलीफ पहुंचाना, दरगुजर करना, माफ़ कर देना, उनकी बात का बुरा न मनाना, उनको, लोगों को प्यार और अपनी मोहब्बत के ज़रिए रिलीफ देना, ये हमारी पॉजिटिव सोच है। और जब पॉजिटिव सोच पे हम चलते हैं, सेहतमंद सोच पे, तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो उस पर डिसीजन ले लेता है। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसका दारोमदार हमारी सोच पर है। और जो ये सोच है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और सोच जिस्म में रीढ़ की हड्डी है, यानी कि ऐसे है कि जिंदगी का दरख्त अगर है तो उस दरख्त की जो जड़ें हैं वो हमारी सोच है। अगर जिंदगी हमारी कोई बिल्डिंग, इमारत है, तो उसकी जो बुनियादें हैं वो हमारी सोच है। तो सोच ही असल में पूरी हमारी डायरेक्शन, हमारी सिमत उसको डायरेक्शन दे रही होती है, तो सोच है। अब नाज़रीन, करना क्या है, इसी सोच को हमने बदलना है, सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। वो किस तरह है कि सबसे पहला तरीका यह है कि सोच को हम तब्दील करेंगे किस चीज़ में, कि नज़रिए में। यानी कि सोच को बदल कर हम अपना नज़रिया बदलेंगे। सोच के ज़रिए क्या बदलेंगे, अपना नज़रिया। नज़रिए से मुराद ये है कि जो हम अपने लिए सोचते थे, मुझ में मैं थी, दूसरों की भलाई नहीं थी, बल्कि अपना मफाद, अपनी तरक्की, अपनी भलाई, अपने लिए इज्जत, अपने लिए सब कुछ सोचना, दूसरों का ख्याल ना करना, ये मैं और ये तुम, यानी कि मैं से निकलकर तुम में जाना। यानी कि अब सोच जब बदल कर हम चेंज करते हैं सोच में, और उसमें नज़रिया अपना चेंज कर देंगे। नज़रिया क्या होगा कि दूसरों से प्यार करना, दूसरों की भलाई का सोचना, दूसरों की अच्छाई, दूसरों की फलाह, दूसरों की रिस्पेक्ट बढ़ाना। तो ये हमारा नज़रिया है जो हमने बदल दिया है। अब जब नज़रिया बदलते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर हमारे रवैये जो है उनमें चेंज आ जाती है। उसमें पहले था कि मैं अपनी इज़्ज़त बढ़ाऊं, अब मैं रवैया क्या होगा, दूसरों से इज़्ज़त करूं, दूसरों की इज़्ज़त करूं, दूसरों से भलाई करूं, दूसरों के लिए नेकी का काम करूं। तो जब मैं, लाजमन बात है, दूसरों की इज़्ज़त करना शुरू करूंगा तो उनके दिल में मेरे लिए प्यार होगा, मेरी खुद बहुत इज़्ज़त बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब मैं दूसरों की केयर करूंगा तो वो मेरी केयर करेंगे। जब मैं किसी को एहतराम और प्यार से मुखातिब होकर बोलता हूं तो दर हकीकत उसको मैसेज दे रहा होता हूं कि आप मुझसे इसी लैंग्वेज में बात करें। जब मैं किसी को सख्त लहजे में, कख्त जबान में, तलखी से बात करता हूं तो दर हकीकत यह भी मैसेज होता है कि आप भी इस तरह मुझसे डील किया करें। तो अब हमने जब अपना नज़रिया तब्दील किया नाज़रीन, तो नज़रिया तब्दील करने से फ़ौरन हमारा रवैया बदल गया, हमारे रवैये में प्यार आ गया, मोहब्बत आ गया। और वो रवैया जो है, उस प्यार और मोहब्बत से लोगों का रिएक्शन में तब्दीली आ जाती है, उनका भी प्यार और मोहब्बत बढ़ जाता है। तो रवैया तब्दील करने से क्या होता है नाज़रीन, रवैया तब्दील करने के बाद हमारा अमल तब्दील हो जाता है। हम जो अमल कर रहे थे अपनी भलाई, अपनी फलाह का, अब दूसरों के लिए हम अमल करते हैं, दूसरों के साथ काम करने के लिए चल पड़ते हैं, दूसरों की भलाई का सोच रहे होते हैं, दूसरों का ख्याल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे अमल में तब्दीली आ गई, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन है अब वो पॉजिटिव शुरू हो गई। अब जब अमल तब्दील होगा तो अमल के तब्दील होने से हमें नतायज तब्दील मिलना शुरू हो जाते हैं। वो अच्छे नतायज, जो हमारे पहले गलत ट्रैक पे चल रहे थे, लोग हमसे नफरत करना शुरू कर रहे थे, लोग हमारे अदम मौजूदगी में हमारे खिलाफ बातें करते थे और हम गलत ट्रैक में थे, उस पर ना लोग राज़ी थे, ना अल्लाह ताला और उसका रसूल हम पे राज़ी था। तो नाज़रीन, अब नतायज क्या होंगे कि फाइनली हमने अपने अंदर सोच के ज़रिए तब्दीलियाँ की। इन तब्दीलियों से, इनकी सोच को हमने सबसे पहले सोच के ज़रिए क्या किया, नज़रिया बदला, नज़रिए के बाद फिर रवैया बदला, रवैये के बाद फिर अमल बदला, अमल के बाद फिर नतायज बदल गए। जब नतायज बदल गए तो हमारा ट्रैक ज़बरदस्त हो गया। अब बात यह है कि नाज़रीन, आप ये सवाल करेंगे कि ये सोच को बदलने का तरीका क्या है। सिंपल सी बात है, सोच को बदलने का तरीका यही है, उसके लिए हमें
सीखना पड़ता है। ये मैं सिखाने के लिए ये सारी बात शुरू की थी। वो सीखने का अमल बड़ा अहम है। वजह यह है कि कुछ लोग खुद को अक्ल कुल समझते हैं और वो सीखना चाहते ही नहीं। वो समझते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो वो इसीलिए, क्योंकि उनके अंदर वो सीखने का मादा नहीं होता, तो वो नहीं सीख पाते और गलत ट्रैक पे ही हमेशा रहते हैं, शुरू से एंड तक ट्रैक पे। लेकिन सामईन, कुछ लोगों के अंदर पैदाइशी तौर पर सीखने का अमल होता है। उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो सीखते हैं, दूसरों को सीखते हैं। अब सीखने के अमल भी दो तरीके हैं। कुछ लोग तो सामईन दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं। वो इंतहाई समझदार होते हैं। वो खुद गलतियां नहीं करते, बल्कि दूसरों की गलतियां देखते हैं कि उन्होंने गलतियां की और उन गलतियों के नताइज जो है इंतहाई खतरनाक निकले। वो इस दुनिया में भी रुस्वा हुए और आखिरत में तो लाजमी बात रुस्वा होना ही होना था। तो उनका दुनिया में बज़ाहिर वो लोग मेहनत कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे, लोगों से छीन रहे थे, उनके हकूक छीन रहे थे, गासिब बने हुए थे कि भाई मैं तरक्की कर जाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन वो गलत ट्रैक पे थे। बड़ा आदमी तरक्की करने की बजाय उनके लोग उनसे नफरत कर रहे थे, लोग उनको बुरा भला कह रहे थे, उनकी इज्जत पामाल हो रही थी, उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो रही थी, उनका सोसाइटी में कोई मकाम नहीं था। तो वो गलत ट्रैक पे थे। क्यों? कि वो सोच नहीं रहे थे, सीखना चाहते नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके जहन में सीखने का अमल है ही नहीं, बनावट में भी नहीं है। तो कुछ लोगों की बनावट ऐसी होती है कि उनके अंदर सीखने का अमल पाया जाता है, तो वो कामयाब होते हैं। सीखने के लिए मैंने कहा दो तरीके हैं। एक तो यह है कि दूसरों की गलतियों से सीख जाना। जब दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो फिर आपको कोई नुकसान होता ही नहीं है। आप दूसरे गलतियां करके उनको नुकसान होता है और आप उससे सबक हासिल करके लर्निंग कर रहे होते हैं और माशाल्लाह अपना डायरेक्शन, अपनी सिमत, अपनी नज़रिया, रवैया, ये सारा कुछ आप तब्दील कर लेते हैं और आपका दिमाग जो है आपकी सोच के मुताबिक पॉजिटिव फैसले शुरू कर देता है। और अगर आप दूसरे, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि दूसरों की गलतियों से कुछ लोग जो है वो दूसरों की गलतियों से नहीं, बल्कि खुद जब गलत करते हैं, एक दफ़ा वो स्टेप उठा लेते हैं, खुद जब गलत करते हैं तो उसके रिजल्ट गलत मिलते हैं उन्हें, तो उनको महसूस हो जाता है, वो अपनी गलतियों से भी फिर सीखना शुरू कर देते हैं। तो अपनी गलतियों से सीखना इससे ज़्यादा बेहतर होता है कि दूसरों की गलतियों से सीख लें। और जो लोग बनावट के लिहाज से, उनकी बनावट भी सीखने की होती है, तो वो दुनिया के फ़तीन, वो ज़हीन, वो कामयाब हैं, जिनका नाम इस दुनिया में बहुत लोग आला देते हैं। कायद आज़म हमारे अल्लामा इकबाल थे, बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं, बुजुर्गान दीन गुजरी हैं। उनके अंदर यही अमल था, सीखने का अमल था। और उनके बुनियाद में, उनके दिमाग की बनावट ऐसी थी कि वो शुरू से ही वो सीखते रहते थे और उन्होंने अपना नाम पैदा किया है। तो हम सब भी इस तरह अगर सीखते रहेंगे, दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, दूसरों को देख के सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी। हमारा जो ब्रेन है वो डिसीजन ज़बरदस्त करेगा, क्योंकि दिमाग ने तो वही डिसीजन करना है जो हमारी सोच में होगा। हम अपनी सोच को बदलेंगे और सोच बदलेंगे कुछ सीख के, तो सीखने का अपने अंदर अमल जारी रखें। तो मेरा आपसे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ मेरी बात, मेरा पैगाम पहुँच रहा है, कि ये सीखने के अमल को नहीं छोड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और आखिर में मैं अल्लाह ताला के दोबारा पाक नाम से ही अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। आप दुआओं में याद रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त प्रोफेसर जमील खान। थैंक यू वेरी मच।